सो स्टूडेंट्स, अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है रिगार्डिंग द ब्रांचेस ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी, राइट। सो एक्सिलरी आर्टरी के जैसे जैसे पार्ट्स है उतने ही वो ब्रांचेस देती। कहने का मतलब ये फर्स्ट पार्ट सिर्फ एक ही ब्रांच दे रही है, सेकेंड पार्ट 2 ब्रांच देने वाली है और थर्ड पार्ट 3 ब्रांच देने वाली है, राइट। सो नेक्स्ट हेडिंग हम डाल देते हैं ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। सो नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द ब्रांचेस। सो ब्रांचेस में पहला हम देख रहे फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेकियल, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एक्सिलरी आर्टरी गिव्स ओनली 1 ब्रांच। वो सिर्फ एक ब्रांच देने वाली है। इट गिव्स ओनली 1 ब्रांच। वो एक ब्रांच का नाम है सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी। उसका नाम है सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी, राइट। एंड सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी इट सप्लाइज ब्लड, या फिर आर्टरी है तो सप्लाई ब्लड ही करेंगी। इट सप्लाइज टू पेक्टोरल रीजन, सिंपली हम लिख सकते हैं। सो सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर axillary artery and it supplies to the pectoral region, right। अब हम लिखेंगे branches of second part। तो जैसा कि हमने बताया फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांच। वन इज योर एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? एक्रोमियो, दैट इज रिलेटेड विद द एक्रोमियन प्रोसेस, जिसपे तुम्हारा क्लेविकल जाके अटैच होता, राइट। सो इट सप्लाइज, तो सिंपली हम ऐसा लिख सकते, इट सप्लाइज टू द कंटेंट्स नियर एक्रोमियन प्रोसेस by forming anastomosis। सो वहाँ पे वो एनास्टोमोसिस मीन्स दूसरे आर्टरीज के साथ में कंबाइन होकर नेटवर्क बनाती, by forming एनास्टोमोसिस, राइट। सो पहली ब्रांच हमने लिख दी है सेकेंड पार्ट की, दैट वन इज एक्रोमियोथोरैसिक। सेकेंड जो ब्रांच है दैट वन इज योर लैटरल थोरैसिक आर्टरी। ये सेकेंड ब्रांच है तुम्हारी सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, राइट। सो लैटरल थोरैसिक आर्टरी इट सप्लाइज टू, हम लिख सकते इट सप्लाइज टू लैटरल पार्ट ऑफ पेक्टोरल रीजन। सो चेस्ट का जो लैटरल पार्ट है उसको सप्लाई करेंगी तुम्हारी लैटरल थोरैसिक आर्टरी। सो इट सप्लाइज टू द लैटरल पार्ट ऑफ पेक्टोरल रीजन, स्पेशली टू ब्रेस्ट। सो ब्रेस्ट की चीफ आर्टरी है तुम्हारी लैटरल थोरैसिक आर्टरी, विच इज अ ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, राइट। सो इस तरीके से हमने देख लिए सेकेंड पार्ट के 2 ब्रांचेस, राइट। नाउ राइट डाउन थर्ड, दैट वन इज थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इसके कितनी ब्रांचेस है? सो इसकी 3 ब्रांच है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच देखे, सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांच। फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच दैट वन इज योर सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी। सेकेंड पार्ट की 2 ब्रांच, वन इज योर एक्रोमियोथोरैसिक, सेकेंड वन इज लैटरल थोरैसिक। वैसे ही अब हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट की फर्स्ट ब्रांच। थर्ड पार्ट के 3 ब्रांच है, जिसमें कि फर्स्ट ब्रांच दैट इज सब स्कैपुलर आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? सब स्कैपुलर आर्टरी। और ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी है ये क्या करती? इट सप्लाइज टू, किसको सप्लाई करती? इट सप्लाइज टू सब स्कैपुलैरिस मसल, राइट। जो सब स्कैपुलैरिस मसल है उसको ये सप्लाई करती तुम्हारी सब स्कैपुलर आर्टरी। सेकेंड वन जो आर्टरी है वो है एंटेरियर
circumflex humeral artery, right? So anterior circumflex humeral artery, anterior means सामने की तरफ, circumflex means घूमने वाली, right? So जो आर्टरी आगे की तरफ घूमेंगी दैट वन विल बी योर एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स, और एक ब्रांच है इसकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स जो कि ह्यूमरस के हेड के पीछे साइड में घूमेंगी. सो एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और ये दोनों एक में से एनास्टोमोसिस होती. सो हम लिख सकते हैं एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, हम लिख सकते एनास्टोमोसिस विथ posterior circumflex humeral artery, right? So second ब्रांच हमने लिखे anterior circumflex humeral artery, तीसरी ब्रांच है posterior circumflex humeral artery, तीसरी ब्रांच है posterior circumflex humeral artery. और ये जो पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है ये एनास्टोमोसिस करती तुम्हारी, एनास्टोमोसिस विथ किससे, एनास्टोमोसिस विथ एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, राइट? सो इस तरीके से तीन ब्रांचेस है तुम्हारे थर्ड पार्ट की. फर्स्ट वन इज सबस्कैपुलर आर्टरी, सेकेंड एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, थर्ड वन इज पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. सो इस तरीके से टोटल 3, 2, 5 और एक 6 ब्रांचेस है तीन पार्ट के. फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच दैट इज सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी, सेकेंड पार्ट के 2 ब्रांच, वन इज लैटरल थोरैसिक आर्टरी एंड एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी. थर्ड पार्ट के 3 ब्रांच सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. ओके, राइट? सो अभी हम नेक्स्ट हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हम एक काम करते हैं, ये जो जितने भी पार्ट्स है किस तरीके से आर्टरीज निकल रही उसका एक शॉर्ट सा, एक क्यूट सा, अच्छा सा हम एक डायग्राम ड्रॉ करके ये आंसर को अब एंड देंगे, राइट? सो ऐसा हम एक डायग्राम निकाल रहे जिसके अंदर हमने ये बता दिए आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब पहले. सो दिस वन इज लाइक द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, राइट? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से आगे यहाँ तक जब वो आर्टरी रहेंगी वो रहेंगी तुम्हारी सबक्लैवियन आर्टरी, राइट? ओके, फिर आगे ये आएंगी, ये जब आगे आएंगी ये पार्ट से तो ये कहलाएंगी अब तुम्हारी एक्सिलरी आर्टरी. ये क्या कहलाएंगी, ऐसी एक्सिलरी आर्टरी कहलाएंगी, राइट? ओके, और यहाँ पे है तुम्हारा इस तरीके से प्रेजेंट कोरैकॉइड प्रोसेस, और ये कोरैकॉइड प्रोसेस से अटैच है इस तरीके से तुम्हारे पेक्टोरालिस माइनर मसल, जो कि आर्टरी को 3 पार्ट में फिर इसने डिवाइड किया था. दिस वन इज यार ब्लू कलर में जो हमने ड्रॉ करी दैट वन इज पेक्टोरालिस माइनर मसल, और ये आर्टरी को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. ये जो पार्ट था इतना पूरा पार्ट, इट वन वॉज फर्स्ट पार्ट. ये जो पार्ट है ये ऑल पूरा की पूरा ये है सेकेंड पार्ट, और ये जो है दिस वन इज योर थर्ड पार्ट. सो ये है तुम्हारा थर्ड पार्ट, राइट? और यहाँ से इस तरीके से तुम्हारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ब्लैक कलर में ही ड्रॉ करें. सो दिस वन इज लाइक योर हेड ऑफ द ह्यूमरस जो कि ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर अटैच है, लाइक दिस. ओके, और नीचे इस तरीके से प्रेजेंट है तुम्हारी टेरेस मेजर मसल. यस, यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारी टेरेस मेजर मसल,
और टेरेस मेजर मसल के नीचे जब ये एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट कंटिन्यू हो जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्रेकियल आर्टरी, राइट। सो एक जूम डायग्राम हमने ड्रॉ कर दी, राइट। तो हम दिखा सकते इस तरीके से, ये तुम्हारी फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है, दैट वन इज योर सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी, लिख सकते दिस वन इज योर सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी, राइट। सेकेंड पार्ट की दो ब्रांच, वन इज योर एक्रोमियोथोरैसिक, ये इस तरीके से जा रही, दिस वन इज योर एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी, नीचे की तरफ उतर रही, लैटरल साइड ऑफ द पेक्टोरल और चेस्ट रीजन, दिस वन इज योर लैटरल थोरैसिक आर्टरी, और यह है थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट की एक ब्रांच ये सब स्कैपुलर रीजन में जा रही, सो दिस वन इज योर सब स्कैपुलर आर्टरी, दिस वन इज सब स्कैपुलर आर्टरी, राइट। और एक जो आर्टरी है वो आगे से पीछे की तरफ जा रही, सो दैट वन इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, आगे से पीछे की तरफ जा रही, सो दिस वन इज एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, और एक पीछे की तरफ से सामने को आ रही, दिस वन इज पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स, यानी घूम जा रही वो अराउंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। सो इस तरीके से हमने पूरे की पूरे ब्रांचेस भी बता दिए। सो ब्रांचेस ऑफ या फिर अलग अलग पार्ट्स जो कि अलग अलग डिविजन्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट दे रहा। फर्स्ट पार्ट का एक ही ब्रांच, दैट वन इज योर सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी, सेकेंड पार्ट की दो ब्रांच, वन इज योर एक्रोमियोथोरैसिक एंड नेक्स्ट वन इज लैटरल थोरैसिक, थर्ड पार्ट की तीन ब्रांच, एक है तुम्हारा सबस्कैपुलर आर्टरी, उसके बाद में है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और है पोस्टेरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, राइट। So this is how we have completed with various branches of your axillary artery along with their detailed diagram, right? अभी नेक्स्ट हमको देखना है इसका अप्लाइड पार्ट। सो अप्लाइड पार्ट में क्या आ जाएगा, अब वो हम पॉइंट नहीं लिखते, आपने नोट डाउन कर लेना कि ये जो एक्सिलरी आर्टरी है ये तुम्हारे बगल के रीजन से, आर्मपिट के रीजन से पास होती, राइट। और आपको भी पता है कि बहुत सारे कनेक्शंस ब्रेकियल प्लेक्सस के, बहुत सारी नर्व, बहुत सारी अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट लिम्फ नोड्स भी है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। सो इफ़ देर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ बॉइल और अपसेस, यहाँ पे किसी तरीके का बॉइल या फिर पस कंटेनिंग, एक्सुडेट कंटेनिंग पार्ट वहाँ पे अगर हो जाता है, क्योंकि ये कैसा है, बहुत कंजस्टेड जगह है, कौन सा, एक्सिला रीजन, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी बहुत सारी प्रेजेंट है, सिबेशियस ग्लैंड भी बहुत सारी प्रेजेंट है। सो इट इज़ द कॉमनेस्ट साइट फॉर सिस्ट एंड बॉइल्स, यहाँ पे एब्सेस और बॉइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक्सुडेट जमा होगा, और अगर एक्सेस मात्रा में एक्सुडेट जमा होता तो क्या हो सकता, वी हैव टू गो फॉर कट, हमको वहाँ पे चीरा मारकर वहाँ का एक्सुडेट निकालना पड़ेगा, बट इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एक्सिला, और एक्सिला में है एक्सिलरी आर्टरी और बहुत सारे स्पेशल या फिर वाइटल नर्व्स। सो बॉइल्स, अपसेस and you can say your injuries at the level of your axilla region, they must be carefully drained, उनको बहुत सावधानी से चीरा मारकर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें बहुत सारे आर्टरी, वेन्स और नर्व प्रेजेंट है, right? So abscess and boils at the axillary region must be carefully drained by incision because it contains various vital artery, various vital nerves and lymph node. Okay, so this is how we are giving an end to our answer, और हम complete कर चुके हैं हमारा axillary artery का point, right? Hope you understand this video, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।